सोमवती अमावस्या की कथा पाठ करने और सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। उस कन्या ने साधु महाराज की खूब सेवा की। साधु महाराज कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं हमारी बेटी के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने की विनती करने लगे। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा कि घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग की सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए और धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को
न कर सके वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 की भौरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है।